सो हाय गाइस, वाट्स वेलकम बैक अगेन इन अवर न्यू व्लॉग। सो हम आए हैं, आज 26 जनवरी है। सो स्कूल के अंदर छुट्टी है, मतलब थोड़ा बहुत प्रोग्राम था वो हो गया सारा कंप्लीट। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम आ गए हैं स्कूल के अंदर खेलने के लिए, ठीक है। तो और आज लक थोड़ा साथ दे रहा है ना, कि आज हमारी पहले बैटिंग आई है। सो हम टोटल बनाएंगे, मतलब टोटल हैं। और सही है भाई। और सबसे पहले आके अपनी पिच की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इस हिसाब से ये बंदा अब यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है और फिर अब हम खेलेंगे। सो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वरना हमारे घर वाले बहुत गालियाँ निकालते हैं, लेट हो जाता हूँ। तो चलो शुरू। सो अभी क्या सीन है ना, कि हमारा जो टीम का कैप्टन है उसने लगाया कि अगर मेरे को कोई पहली बॉल पर आउट कर रहा है तो उसको वो 50 रुपये का इनाम देगा। और उसकी टीम ने एक शर्त लगाई कि अगर मैं पहली बॉल पर 6 मारता हूँ तो वो मेरे को 50 रुपये इनाम देंगे। सो लेट्स सी। बॉल अगर ये भाई जो बैट्समैन है गगन चांदिल, अगर ये एक ओवर के अंदर 30 रन मार देता है तो मैं इसको 50 रुपए दूंगा। कोई भी ओवर, कोई भी ओवर नहीं, इस ओवर में ठीक है भाई। फर्स्ट ओवर में लेट्स। अगर ना लाकर मन देना पड़ता 50 रुपया। सरता है ने आउट हो गया यार। इंगा लागियो इंगा भाई बिल्टा के लागी भी भाई नाम पूछ। इंगा लागियो कसम। ओ है बिल्टा को लगी, बैट का लागियो, बैट का बैट के लगी है, बैट के वो कैमरा चलन आ रहा है। बैट का ओए वो कैमरा चलन आ रहा नहीं, वो चल रहा है, कैमरा चल रहा है। वो फोन काट के लिया, फोन काट के लिया, फोन काट के लिया, बैट का लागियो। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो? सो आज है रिपब्लिक डे। सो हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आज काफ़ी बंदे खुद को देशभक्त बता के देश की सेवा में लगा के स्टेट्स वगैरह लगाएंगे, स्टोरी वगैरह लगाएंगे, मतलब बहुत बड़े देशभक्त बनने वाले हैं। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आपके आसपास क्राइम होता है या कुछ भी होता है, सो काफ़ी बंदे बोलते नहीं हैं। एंड जीरो सिविक सेंस है इन लोगों में। मतलब कि यहाँ पे कोई व्लॉगिंग कर रहा है और पीछे से रोड है, यहाँ पे रोड है, तो उसके ऊपर से गाड़ी निकाल के लेके जा रहे हैं। मतलब रुक सकते हैं। सो ये भाई मेरी कोई शब्द नहीं है, ये मीम्स वायरल हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, एक लट है ना। तो मैंने सिर्फ उस पर बोला है और ये कुछ नहीं। रोड पे तो गाड़ी चलेगी ना भाई। सो यही सीन है। तो देखो, अगर देश सुधारना है तो पहले खुद सुधरना पड़ेगा, तभी जाके सही होने वाला है। वरना कितना मर्जी बजट आ जाए आपके देश के अंदर, सड़कों का हाल यही रहने वाला है, ठीक है। सो डायरेक्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए भाई, कहीं जाके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा कुछ देश में यही चल रहा है। सो दैट्स वाई ऐसा देश हमारा होने वाला है। आगे का फ्यूचर खुद देख लो, या फिर इंडिया छोड़ दो, ख़त्म बात। सो मैं मार्केट से वापस आ गया हूँ। जिम में गया नहीं था बिकॉज़ भाई मेरे को आज बहुत ही ऑफ सा लग रहा था और गले में दर्द हो रहा है और सर दर्द भी था। सो और कुछ काम था मार्केट में, वो करके आ चुके हैं। मैंने ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर किया था और वो रिप्लेसमेंट पे था, जो पुराना फ़ोन है ना उसके रिप्लेसमेंट पे। सो वो रिप्लेस हुआ ही नहीं। डोर स्टेप पे उसने बोल दिया कि भाई ये जो आप रिटर्न कर रहे हो उसका कंडीशन सही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने रिटर्न नहीं दिया और बोला कि पैसे भर दो उतने जितने का फ़ोन कट हुआ है, तो आप ये फ़ोन लेके जा सकते हो। सो मैंने वो कैंसिल कर दिया भाई। सो इस वजह से फ़ोन लेके नहीं आए, और 2 ऑर्डर थे वो लेके आ गया हूँ, और दाढ़ी वगैरह करवा के आ गया हूँ, है ना। मंडे है ना आज, तो करवा ली भाई, वरना फिर कल से मंगलवार आ जाएगा, फिर ऐसे करके पता ही नहीं लगता है ना, तो निकल जाता है। सो बात कर रहे थे हम देश के बारे में। सो आपको क्या लगता है देश की कंडीशन क्या है? मेरे को तो फ़िलहाल सही नहीं लग रही, सीरियसली बताऊँ तो। क्योंकि भाई अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको मेन दिक्कत बताता हूँ। अब काफ़ी लोग अपनी अपनी बातें करेंगे, मैं खुद अपनी बातें बता रहा हूँ जो मेरे को सही नहीं लगती है। जीरो सिविक सेंस। जब पता है कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो बाइक क्यों लेके जानी है? यहाँ पे ही रोड दिख रही है क्या? और कहीं पे भी रोड है भाई, बस इसको इसी रोड पे जाना है। बेंच इंडिया के हाल क्यों नहीं सुधर रहे? तो सिंपल बात ये है कि इंडिया के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जिसकी आवाज़ उठा रही है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, खुद पब्लिक की वजह से आवाज़ दबाई जा रही है। काफ़ी बंदे होते हैं जो उसको सपोर्ट में आते हैं, पर धीरे धीरे उसके खिलाफ हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी ले लो, छोटा सा मुद्दा कोई भी उठ गया ना देश में, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, जो कि पिछली बार होके हटाया, जो कि था भाई एग्ज़ाम हुए थे बच्चों के जो फेल हुए थे, एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर। सो एसएससी ने प्रोटेस्ट किया था, बट दिक्कत क्या आई कि जैसे ही एक छोटा सा आया केस कि लाल किले के पास में धमाका हुआ है या फिर जो भी हुआ है, मतलब कि जो बम वगैरह फटा था, जो गाड़ी वगैरह ब्लास्ट हुई थी, जिस वजह से पूरा प्रोटेस्ट है जो कि दब गया था, है ना। सो उस वही सेम चीज़ ऐसे हर बार होती है। जब भी आप कोई बड़ा मुद्दा देश के अंदर उठता देखोगे, उसके साथ ही कोई एक छोटा सा मुद्दा उठेगा जो आपकी जो आपका ध्यान है खींच लेता है ना। और उस चक्कर के अंदर आपका जो मेन जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भूल जाती है जनता, फिर उसके अंदर घूम फिर के आप ही गलत बन जाते हो। सो ऐसे काफ़ी दिक्कतें होती हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा कि लाल किले वाला मुद्दा छोटा था, बट भाई वो ये भी तो हो सकता है सिर्फ उस एक चीज़ को दबाने के लिए उठाया गया हो। और ये आज से नहीं हो रहा, ये हमेशा से देश में चलता हुआ आ रहा है। रोड के ऊपर बात उठाओगे तो भी आपको दबाया जाएगा, है ना, हर जगह पे। सो गवर्नमेंट क्या करे भाई, गवर्नमेंट वैसे तो बहुत मुद्दा गवर्नमेंट का ही होता है, वही गलत होते हैं, बट जनता भी ध्यान रखेगी तभी जाके देश सुधरेगा। सफाई के बारे में बात करें तो इंडिया बहुत जगह पे साफ़ है, बट इंडिया मोस्ट ऑफली गंदा है भाई, है ना। इंडिया के अंदर सफाई नहीं है, बट ये चीज़ सरकार ही थोड़ी कर सकती है, ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। ऑल टाइम सरकार को गलत बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है, हम खुद भी सही कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आसपास डस्टबिन दिख रहा है तो आप उसका यूज़ करो, अगर आसपास कुछ है नहीं तो कुछ लगा दो, है ना। सो ऐसे करके, और ये जहाँ पे गुटके वगैरह ये सीन होता है इसको बंद करवाना चाहिए देश के अंदर, ये सरकार कर सकती है, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ। बट जितनी ज़्यादा खुद रख सकते हो सफाई उतना तो हम खुद रख सकते हैं ना। हम बोलते रहते हैं बट खुद करते नहीं, लाइक रैप के केस जैसे है ना, काफ़ी बंदे रैप केसेस के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, बट फिर क्या करते हैं, वही चीज़ें वो खुद कर लेते हैं ना। दूसरे लड़कियों को देखना, ये वो कुछ, ये सब कुछ रैप में ही गिना जाता है, ठीक है। अगर आप खुद सुधरोगे तभी जाके तो देश सुधरेगा। सो ऐसा आगे से करो तो ध्यान रखना। बाकी तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरा भी आवाज़ कहाँ तक पहुँचने वाली, यही कोई 8 9 10 लोगों तक, और वो भी कोई सा माने कोई ना माने। सो छोड़ो, मेरे को नहीं बात करनी इसके ऊपर। सो भाई यही सीन है कि काफ़ी बंदे देश के डर से, मतलब कि देश का फ्यूचर सोच सोच के कि भाई देश का क्या होगा, पता नहीं आगे चल के भारत कैसा बनेगा या फिर कैसा होगा माहौल, तो उस चीज़ को सोच सोच के अपना फ्यूचर मत ख़राब करो। आप अपने फ्यूचर पे वर्क करते जाओ। लाइक अगर आप स्टडी कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उनके ऊपर एग्ज़ाम दो, ठीक है, स्टडी करो। ये नहीं कि यार एग्ज़ाम तो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पढ़ाई को लेकर नहीं सोच रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दोगे। जॉब्स और बहुत हाईयर्स पे पड़ी है और वहाँ पे बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, और आगे आपका फ्यूचर सिक्योर है अगर आप एक एक लाइन के ऊपर डट के मेहनत करते जाओगे। लाइक वो कोई भी हो सकती है, इन्फ्लुएंसिंग हो सकती है, या फिर अगर आप मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हो तो वो कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, और स्टडी भी कर रहे हो तो करो भाई, बट जी लगा के करो। अगर एक एग्जाम नहीं हो रहा दूसरा दो, तीसरा दो, एक लीक हुआ दूसरा लीक हुआ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तब मानूंगा जब आप पूरा ट्राई करते गए और आपका हर एग्जाम लीक हुआ, तब जाके आप बोल सकते हो कि भाई देश खराब था, है ना, वरना मैंने बहुत पढ़ाई की थी। काफ़ी बंदे खुद कुछ करते नहीं है और बस देश को दोष देते रहते हैं कि हमारे देश में तो ये नहीं है वो नहीं है। सो मैं मानता हूँ कि इंडिया इज़ बहुत नीचे हो गया भाई। इंडिया अब दुनिया से अपन बहुत पीछे हैं, है ना। और दूसरे देश बहुत आगे निकल चुके हैं भारत से, और भारत के अंदर अभी तक उतना कुछ डेवलप नहीं है कि आप अगर एग्जाम वगैरह तैयारी नहीं कर रहे तो आप कुछ और करके अपना धंधा चला लोगे या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे। लाइक कंटेंट क्रिएशन, ये एक ही चीज़ जो उभरी है अभी हाल फिलहाल के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि दूसरे देशों में चलता आ रहा है, भारत के अंदर तो वैसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी बंदे यहाँ पे आपको अलग अलग सोच से आपको दबा ही देंगे भाई, आपको अलग वो पता नहीं क्या सोचते रहेंगे और क्या बोलेंगे आपके बारे में, ये सोच सोच के ही आपको दबा देंगे। तो चार लोग क्या सोच रहे हैं और ये कुछ से कोई मतलब नहीं है। वैसे तो करते जाओ, काम करते जाओ, और आगे चल के होपफुली आप भी कुछ अच्छा कर लोगे, एंड मैं तो लगा ही हुआ हूँ। सो हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज, और होपफुली आप अब आगे चल के भारत का थोड़ा विकास हो या फिर कुछ हो। बाकी तो अब हमारे हाथों में नहीं है सब कुछ। दो पार्टियां जो कि लेके बैठी हैं, एक दूसरे को गंदा बता रही है, दूसरी उसको गंदा बता रही है। एक धर्म पे नाम पे बेचे जा रहे हैं और दूसरा उसको अनपढ़ बता के बेच रहा है, दूसरा खुद को पढ़ा पढ़ा लिखा बता के बेच रहा है ना। बाकी हमने भी उनका पास्ट देखा ही हुआ है। सो ये तो नहीं है, दोनों का करता धरता और दोनों का काम देख चुके हो। आपको जो बढ़िया लगे आप उसके साथ जाओ, आप उसको आगे लेके चलो, और होपफुली आप उसको ही आगे चल के देश की कमान सौंपो और वो बढ़िया करे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपन कल। सो आज का तो देख पूरा भाषण ही चला गया इसके ऊपर, है ना। बाकी आज कुछ किया नहीं, जिम वगैरह में गया नहीं, बट कोई बात नहीं, कल से वापस से शुरू करते हैं। लेट्स गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।